अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपने ऑप्शन चेन का नाम जरूर सुना होगा। जिस तरह से हम चार्ट देखकर उसमें इंडिकेटर्स लगाकर सपोर्ट और रेसिस्टेंस ढूंढते हैं, उसी तरह से जो डेरिवेटिव ट्रेडर हैं वो ऑप्शन चेन देखकर सपोर्ट और रेसिस्टेंस का पता लगाते हैं। तो ऑप्शन चेन क्या होती है, इसको कैसे पढ़ते हैं और ऑप्शन चेन देखकर सपोर्ट और रेसिस्टेंस का पता कैसे लगाते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज हम बात करेंगे ऑप्शन चेन की, कि ऑप्शन चेन क्या होती है, इसको कैसे पढ़ते हैं और इसको देखकर हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस का पता कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑप्शन चेन क्या होती है? देखिए, ऑप्शन चेन में किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के ऑप्शंस का पूरा ब्यौरा होता है कि ऑप्शंस का प्राइस क्या है, कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट नए जुड़े हैं या कम हुए हैं। तो ये सारी डिटेल्स एक ऑप्शन चेन में होती हैं। वैसे तो ऑप्शन चेन में और भी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी होती है वो है ओपन इंटरेस्ट डेटा। ओपन इंटरेस्ट बेसिकली ये बताता है कि किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर कितने ट्रेड ओपन है, मतलब अभी कितने सौदे ट्रेड हो रहे हैं। और ओपन इंटरेस्ट हमेशा बदलता रहता है। तो चलिए अब मैं आपको निफ्टी के ऑप्शन चेन पर लेकर चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि ऑप्शन चेन में क्या क्या होता है, ऑप्शन चेन को कैसे पढ़ते हैं, कैसे देखते हैं। देखिए, ये है निफ्टी की ऑप्शन चेन। लेफ्ट में आपको कॉल्स का डेटा मिलेगा और राइट में आपको पुट्स का डेटा मिलेगा। और बीच में जो आप लेवल्स देख रहे हो, ये है निफ्टी के अलग अलग स्ट्राइक प्राइस। इसके अलावा ऑप्शन चेन में क्या क्या डिटेल्स होती हैं, ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये होता है ओपन इंटरेस्ट, और ओपन इंटरेस्ट हर स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट का अलग अलग होता है। और ओपन इंटरेस्ट हमें यह बताता है कि अभी इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट में कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। इसके बाद आता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमें यह बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट में आज कितने कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं या कम हुए हैं। मतलब ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बताता है कि ओपन इंटरेस्ट आज कितना चेंज हुआ है। इसके बाद आता है वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम वॉल्यूम को नहीं देखेंगे, तो इसको स्किप करते हैं। ओके, सो इसके बाद आता है आईवी। आईवी होता है इंप्लाइड वोलेटिलिटी। इंप्लाइड वोलेटिलिटी बहुत जरूरी होता है, या मैं यूं कहूं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में आईवी सबसे जरूरी होता है। लेकिन यहां पर ये जो आईवी है, ये आपको नहीं देखना है। दिस इज समथिंग डिफरेंट, यू डोंट हैव टू सी इट। आईवी से अगला कॉलम है एलटीपी का। एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, कि जो आखिरी सौदा हुआ है वो किस प्राइस पर हुआ है। सो इस कॉलम में आपको लास्ट ट्रेडेड प्राइस मिलेगा। एलटीपी से अगला कॉलम है चेंज का, कि ऑप्शन के प्रीमियम में आज कितना चेंज हुआ है, ऑप्शन का प्रीमियम आज घटा है या बढ़ा है। जो ऑप्शन के प्रीमियम में नेट चेंज हुआ है वो आपको यहां दिखेगा इस कॉलम में। इससे अगला कॉलम है बिड क्वांटिटी का, लेकिन ये भी आपको नहीं देखना है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। बिड क्वांटिटी से अगला कॉलम है बिड प्राइस और आस्क प्राइस का। ये दोनों आपको जरूर देखने हैं। बिड प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर आप बेच सकते हो, और आस्क प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर आप खरीद सकते हो। तो ये आपको जरूर चेक करना है। ये देखिए, बिड प्राइस और आस्क प्राइस में डिफरेंस होता है, ये दोनों सेम नहीं होते हैं। यू विल सी कि आस्क प्राइस हमेशा बिड प्राइस से ज्यादा होगा, ताकि कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्रिएट ना हो। क्योंकि अगर आस्क प्राइस बिड प्राइस से कम हुआ तो लोग क्या करेंगे, आस्क प्राइस पर खरीदेंगे और अगले सेकंड बिड प्राइस पर बेच देंगे, और ये जो आस्क प्राइस और बिड प्राइस के बीच में डिफरेंस है, ये उनका प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह से जो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं आर्बिट्राज। लेकिन अब मार्केट इतनी ज्यादा एफिशिएंट है कि हार्डली आपको कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी दिखेगी, और अगर कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती भी है तो वो मिली सेकंड्स के लिए होती है, और उसका फायदा उठाने के लिए आपके पास बहुत हाई एंड सॉफ्टवेयर होने चाहिए। तो अब मार्केट में एल्गोस डिप्लॉयड रहते हैं और आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी अब ना के बराबर होती है। एनीवेज, बैक टू आवर टॉपिक। बिड प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर आप बेचोगे, और आस्क प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर आप खरीदोगे। और आस्क प्राइस हमेशा बिड प्राइस से ज्यादा होता है। और आपको ये हमेशा याद रखना है कि बिड प्राइस और आस्क प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिड प्राइस 100 पर है और आस्क प्राइस 300 पर है, क्योंकि फिर इसका मतलब हो जाएगा कि बायर बैठा है 100 पर और सेलर बैठा है 300 पर। तो बिड और आस्क प्राइस में बहुत मामूली सा डिफरेंस होना चाहिए। अगर बिड और आस्क प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, और आपको ऐसे ऑप्शंस को ट्रेड नहीं करना है जहां पर लिक्विडिटी ना हो। जब आप डीप इन द मनी और डीप आउट द मनी ऑप्शंस को देखेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि बिड और आस्क प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी बहुत कम होती है। चलिए, तो अगला कॉलम है आस्क क्वांटिटी का। आस्क क्वांटिटी भी आपको नहीं देखना है, ये भी बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, सो ये भी हम नहीं देखेंगे। तो ये होती है ऑप्शन चेन, और ऑप्शन चेन को देखकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैंने शुरू में आपको बताया था कि वैसे तो ऑप्शन चेन में बहुत सारा डेटा होता है, लेकिन जो सबसे जरूरी होता है वो होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब फिलहाल कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं, ओपन है। और पुट ऑप्शन में जहां ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है वो सपोर्ट लेवल होता है, और कॉल ऑप्शन में जहां ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है वो रेजिस्टेंस लेवल होता है। तो अब आप बोलोगे कि यार ये तो सभी बोलते हैं कि पुट ऑप्शन में जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है वो सपोर्ट होता है, और कॉल ऑप्शन में जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है वो रेजिस्टेंस होता है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो देखिए, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जहां पर पुट ऑप्शन में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये है कि वहां पर सबसे ज्यादा पुट ऑप्शन को सेल किया गया है। हालांकि जहां पर सबसे ज्यादा ऑप्शन को सेल किया गया है, जाहिर तौर पर बाई भी सबसे ज्यादा वही किए गए हैं। लेकिन ओपन इंटरेस्ट को हमेशा ऑप्शन सेलर के नजरिए से देखा जाता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर ज्यादा रिस्क उठा रहा है, तो ये माना जाता है, ये अज्यूम
किया जाता है कि उसका एक रिसर्च बेस्ड डिसीजन होगा और उसके ठीक होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो जहां पर पुट ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन सेलर ने वहां पर सबसे ज्यादा ऑप्शन सेल किए हैं, सबसे ज्यादा पुट ऑप्शन सेल किए हैं। और ऑप्शन सेलर ने वहां पे सेल किए हैं, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सेलर्स को लग रहा है कि मार्केट यहां से नीचे नहीं जाएगा, यहां से ऊपर ही रहेगा, तो वो सपोर्ट लेवल हो गया। और वहीं दूसरी ओर कॉल ऑप्शन में जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन सेलर ने वहां पे सबसे ज्यादा कॉल ऑप्शन सेल किए हैं। तो मतलब मेजॉरिटी ऑप्शन सेलर्स को लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाएगा, यहां से नीचे रहेगा, इसलिए उस लेवल को बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल। जैसे निफ्टी की इस ऑप्शन चेन में पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 16,000 के पुट पर 47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। मतलब ऑप्शन सेलर्स को लग रहा है कि 16,000 एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट यहां से नीचे नहीं जाएगा, यहां से ऊपर ही रहेगा। और वहीं अगर मैं कॉल्स की बात करूं तो कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 17,000 के कॉल पर 98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। मतलब मेजॉरिटी ऑप्शन सेलर्स ने यहां पे कॉल ऑप्शन सेल कर रखे हैं। दैट मींस ऑप्शन सेलर्स को लग रहा है कि मार्केट 17,000 से ऊपर नहीं जाएगा, 17,000 से नीचे रहेगा, इसलिए 17,000 एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया। देखिए अब हम इसमें एक चीज इन्फर कर सकते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो कि निफ्टी 16,250 के आसपास है और पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 16,000 पर, मतलब 250 पॉइंट नीचे, और कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 17,000 पर, मतलब करंट मार्केट प्राइस से 750 पॉइंट ऊपर। तो पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट सिर्फ 250 पॉइंट दूर है करंट मार्केट से, और कॉल्स का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 750 पॉइंट दूर है करंट मार्केट से। तो ये हमें क्या बता रहा है? ये क्लियरली बता रहा है कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं और नीचे जाने के कम। सो दिस इज हाउ वी एनालाइज ऑप्शन चेन। लेकिन कई बार आप देखोगे कि कॉल ऑप्शन में जहां पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा था, मार्केट उसको तोड़कर ऊपर चला गया, और पुट ऑप्शन में जहां पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा था, मार्केट उसको तोड़कर नीचे चला गया। ऐसा बहुत बार होता है और लोग ये देखकर बोलते हैं कि यार ओपन इंटरेस्ट देखने का कोई फायदा नहीं है, ओपन इंटरेस्ट से कुछ भी पता नहीं लगता। उस स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, लेकिन मार्केट उसको क्रॉस करके ऊपर चला गया, और वहां पर पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, मार्केट उसको तोड़कर नीचे चला गया। तो ओपन इंटरेस्ट से कुछ पता नहीं लगता। देखिए ओपन इंटरेस्ट को देखने का भी एक तरीका होता है। लोग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखकर बता देते हैं कि ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। बट यार आप ये देखिए कि ये जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जिसे देखकर आपने बोल दिया कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट सभी को दिख रहा है। And always remember in stock market you can't infer anything from the information which is available to all। जो इन्फॉर्मेशन सबको पता है, जो सबको दिख रही है, उससे आप कुछ भी इन्फर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक जीरो सम गेम है। अगर किसी दूसरे का नुकसान होगा तभी आपका प्रॉफिट होगा। तो एक इन्फॉर्मेशन है वो सभी को दिख रही है। हम सभी पैसा कमाना चाहते हैं, कोई भी पैसा लूज नहीं करना चाहता। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सभी के लिए अवेलेबल है, सभी उसको यूज करके ट्रेड ले रहे हैं। सो अगर आप हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखकर और ये कहे कि ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो आपने निकाला है ओपन इंटरेस्ट देखकर, ये पता नहीं कितने ट्रेडर्स ने निकाल रखा है। तो सिर्फ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखकर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर सकते, और अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी लोग यही करते हैं। सो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखना इज जस्ट ए पार्ट ऑफ प्रोसेस, अदरवाइज देयर आर मेनी वेज एंड मींस टू एनालाइज ए ऑप्शन चेन। तो इस वीडियो में मैंने बिल्कुल बेसिक रखा है कि ऑप्शन चेन होती क्या है, उसको पढ़ते कैसे हैं, देखते कैसे हैं। अगर इसी वीडियो में मैंने वो सब भी इंक्लूड कर दिया तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और एक बाउंसर जाएगा। सो वो सब मैं आपको एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप चाहेंगे तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी बना दूंगा, जिसमें हम ऑप्शन चेन को एनालाइज करने के एडवांस मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा, आप में एज ए ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।